नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया जो स्टैटिक जीके में सीजीएल और यूपीएससी में बहुत बारी पूछे जाते हैं। सीजीएल के एग्जाम्स में तो डायरेक्टली पूछ दिया जाता है और यूपीएससी के एग्जाम्स में जैसे कोई साइट आ गई तो उसका हमको पता है कि वो ऑप्शन में रहता है, तो एक या दो ऑप्शन उसके बारे में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों एग्जाम्स और स्टेट पीएससी में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और आजकल जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उन सबको पता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी अफेयर्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आजकल कितनी इंपॉर्टेंट है। सो चलिए आज हम शुरू करते हैं इसको और इसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सो ये है इंडिया का मैप, और इस इंडिया पे मैप पे जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं, दीज आर बेसिकली दी World Heritage Sites present in India. Presently there are total 38 sites. 38 sites है। एक्चुअली जो यूनेस्को है वो थ्री टाइप्स ऑफ साइट्स जो है वो यूनेस्को डिक्लेयर करता है। और वो कौन कौन सी होती है? वो एक्चुअली होती है एक, दो और ये तीन तरीके की जो साइट्स होती हैं वो यूनेस्को करती है। जैसे पहली साइट होती है कल्चरल साइट्स। कल्चर कह देते हैं अपने इसको, कल्चर साइट्स। दूसरी नेचुरल साइट्स और तीसरी मिक्सचर साइट। ये तीन तरीके की साइट्स यूनेस्को डिक्लेयर करता है। और यहाँ पे देखिए जो येलो पॉइंट्स है, येलो पॉइंट जो है, ये येलो पॉइंट्स ये कल्चरल साइट को शो कर रहे हैं। और ये जो ग्रीन साइड, ये जो ग्रीन आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये शो कर रहे हैं नेचुरल साइट्स को। और ये जो एक साइट है इंडिया में, एक ही साइट है, ये है एक मिक्स साइट जो सिक्किम में है। तो बेसिकली ये मैप दिखाने का मेन एम यही है कि अगर आपने इस मैप को देख लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सी साइट ज़्यादा है। देखने से भी हमको इजीली पता चल रहा है कि कल्चरल साइट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद नेचुरल है, और मिक्स तो मैंने आपको बताया एक ही है, दैट इज़ इन सिक्किम। चलिए अब जल्दी से इनको एक ओवरव्यू ले लेते हैं, कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे हैं। तो ये कल्चरल साइट है, 30 कल्चरल साइट्स है प्रेजेंटली इंडिया में। देखिए यहाँ पे जब मैंने आपको बताया कल्चरल जो साइट्स है वो 30 है, नेचुरल 7 है और मिक्स एक है। टोटल प्रेजेंटली 38 साइट्स है। अगर टोटल साइट्स अपने से पूछ दे कि हाउ मैनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्रेजेंट इन इंडिया, तो अपने कहेंगे 38। बट स्पेसिफिकली पूछ दे कि हाउ मैनी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को, तो वो 7 ही होगा। इसको हमको प्लीज ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्स में गलती हो जाती है। ये कल्चरल साइट्स है, कल्चरल 30 साइट्स है। एक एक करके एक बार इनको देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, ताकि हमको ये नाम याद रह जाए और ऑप्शन में आए तो हम इनको कर सकें। दैट इज आगरा फोर्ट है, अजंता केव्स है, उसके बाद नालंदा महावीर साइट है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची में जो है, उसके बाद चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बॉम्बे का है, उसके बाद गोवा के चर्चेज है, एलिफेंटा केव्स मुंबई की है, एलोरा केव्स है महाराष्ट्र में, और फतेहपुर सीकरी है, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स है, हम्पी के मॉन्यूमेंट्स, महाबलीपुरम के मॉन्यूमेंट्स और पटाडिकल के मॉन्यूमेंट्स है। राजस्थान के 7 किले हैं। उसके बाद शहरों में अहमदाबाद है, देखिए अहमदाबाद है, और लेटेस्ट जो अभी डिक्लेयर हुआ है, जो लेटेस्ट डिक्लेयर हुआ है वो ये जयपुर है। ये हमको ध्यान रखना है। हुमायूं टॉम है, हुमायूं टॉम बहुत इंपॉर्टेंट एक मॉन्यूमेंट है, बहुत और जगह भी ये में काम की इंफॉर्मेशन में आता रहता है, तो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद खजुराहो ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, महाबोधि टेम्पल बोधगया में है, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया ये भी है। उसके बाद कुतुब मीनार है, रानी की बाव है, रानी की बाव एक करेंसी नोट पे भी है। करेंसी नोट का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम सब डिस्कस करेंगे कि कौन से करेंसी नोट पे कौन सा साइट का पिक्चर है। उसके बाद रेड फोर्ट भी है, रेड फोर्ट भी करेंसी नोट पे है। और ये देखिए यहाँ पे हमने किया था हम्पी, ये हम्पी का मॉन्यूमेंट भी एक नोट पे है। उसके बाद भीमबेटका की केव्स है, रॉक शेल्टर्स, कोणार्क सन टेम्पल है, वो भी एक करेंसी नोट पे ये भी पिक्चर है। ताजमहल है। फिर ये देखिए आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न मूवमेंट जो है वो है, जो वर्क ऑफ ली कॉर्बेजर के वर्क्स है। जंतर मंतर जयपुर का है। और उसके बाद जो लास्ट है वो दी विक्टोरियन गॉथिक जो आर्किटेक्चर
आर्किटेक्चरल स्टाइल है मुंबई में वो भी है। तो ये 30 साइट्स है, 30 की 30 साइट्स अगर किसी को याद हो तो फिर तो सोने पे सुहागा है, उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन हमें इनको ध्यान में रखना चाहिए। कहीं कहीं ऑप्शन में आए तो हम इनको एलिमिनेट करना हमें आना चाहिए। ये है 7 नेचुरल साइट्स, इनको तो एक्चुअली ये 7 ये कम है तो इनको हमें याद रखना ही पड़ेगा। और सबसे लेटेस्ट कौन है, सबसे पहले कौन है, ये सब भी हमको यहाँ से देख लेना है। पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, फिर काजीरंगा नेशनल पार्क, फिर है केवलादेव नेशनल पार्क, फिर मानस, फिर नंदा देवी उत्तराखंड में, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में, और वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पे है इंडिया की। ये जो नेचुरल साइट्स है 7, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो मैं कल्चरल और दूसरी साइट्स है वो डिस्कस करूंगा। एंड द लास्ट इज, ये है मिक्स साइट। इंडिया में एक ही मिक्स साइट है और वो ये वाली साइट है के सीजेड नेशनल पार्क जो है, ये एक मिक्स साइट है, सिक्किम में है ये। और ये अकेली ही साइट है पूरे इंडिया में जो मिक्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम एक एक करके इन साइट को डिस्कस करेंगे। तो आज हम यूनेस्को की जो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, प्लीज नोट कि जो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जो 7 है, हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखी थी 7 है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल्चरल और मिक्स का भी मैं एक अलग से वीडियो ले आऊंगा, उसमें डिस्कस हम कर लेंगे। तो आज उन 7 को हम डिस्कस करेंगे। और पहली जो है वो है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये फोटो विकिपीडिया से लिया गया है, देखिए यहाँ पे इसकी लोकेशन है। ये हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश में ये जो कुल्लू रीजन बोलते हैं इसको, यहाँ पे ये है नेशनल पार्क। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि इट इज़ लोकेटेड इन कुल्लू रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद ये देखिए वर्ल्ड प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये प्रोटेक्टेड एरिया। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि जैसे ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और ये किसके अंडर प्रोटेक्टेड एरिया है। उसके बाद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दे दिया, जैसे उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट दे दिया, वाटर कंजर्वेशन एक्ट दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो हमको ये पता रहना चाहिए कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है। उसके बाद जून 2014 में ये जो है ये वर्ल्ड लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड साइट्स में इसको दर्ज किया गया था। ये इसकी इंफॉर्मेशन है। एक जो इसकी इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो आजकल ज़्यादा पूछ दिए जाते हैं। वो ये है कि यहाँ पे जो यूनिक फ्लोरा एंड फोना होती है वो कौन कौन सी पाई जाती है। तो यहाँ पे ब्लू शिप, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्लू शिप और स्नो लियोपार्ड। स्नो लियोपार्ड बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है। स्नो लियोपार्ड आजकल बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में चल रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन आते रहते हैं इसका। ब्राउन बियर, ब्राउन बियर एंड हिमालयन टार। ये हिमालयन टार जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है, न्यूज़ में आता रहता है, तो ये इसको आप जरूर नोट कीजिएगा। एंड द लास्ट इज मस्क डियर। ये जो 3-4 प्रकार के यूनिक यूनिक एनिमल्स है ये इस नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस में आजकल बढ़ता जा रहा है, तो ये हमें पता रहना चाहिए। द नेक्स्ट साइट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन आसाम। फर्दर स्पेसिफिकली ये है गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और नांगांव डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। द सेंचुरी वॉज होस्ट, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न डायनासोर्स रहते हैं। देखिए एक ये डायनासोर्स की फोटो है। जो वन हॉर्न डायनासोर्स जो होते हैं, एक सींग वाले जो होते हैं, वो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के जो हैं 2/3 से भी ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं, इसीलिए काजीरंगा नेशनल पार्क मेनली इनके लिए फेमस है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इसकी यूनिक स्पेसिफिकेशंस और भी हैं, जैसे ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और ये इट इज़ होम टू दी हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स। यहाँ पे टाइगर्स भी है। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि काजीरंगा जैसे टाइगर रिजर्व आ जाता है तो हमें आइडिया नहीं रहता है, कि हमें ये याद रहता है कि काजीरंगा में कि राइनोसोर्स रहते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो ए टाइगर रिजर्व। 2006 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, और प्रेजेंटली जो हाईएस्ट डेंसिटी है वो औरंग नेशनल पार्क में टाइगर्स की है। ये फैक्ट भी हमें याद रहे तो काफ़ी सही है, क्योंकि ये टाइगर्स एनिमल रिजर्व जो हैं आजकल बहुत एग्जाम्स में आते हैं और न्यूज़ में भी काफ़ी रहते हैं।
नेक्स्ट इज केवला देव नेशनल पार्क, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। बहुत ही बड़ा नेशनल पार्क और मेनली एक बर्ड सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी के तौर पे बहुत फेमस है और इसको बनाया था महाराजा सूरजमल ने। इसका जो बेसिक इनिशियल कंस्ट्रक्शन है वो इसका शुरू कर दिया था। 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में ये आ गया था और ये राजस्थान के 1953 के फॉरेस्ट एक्ट के अंदर एक रिजर्व फॉरेस्ट है। इसके अलावा यहाँ मैंने आपको बताया कि ये एक बर्ड सेंचुरी है, तो यहाँ पे जो बर्ड्स जो हैं वो बहुत यूनिक बर्ड्स आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो कुछ बर्ड्स के नाम मैं आपको जरूर बता देता हूँ जो एग्जाम्स में पूछ भी लिए जाते हैं, जैसे द सरस क्रेन, सरस क्रेन, गैडवॉल, गढ़वाल भी बोलते हैं इसको, एंड द कॉमन टील, अदर इज टफ टफ TUFT, टफ डक, एंड द अदर इज लाइक बहुत सारे और भी है, जैसे मैं आपको बोल के बता देता हूँ। एशियन ओपन वाइल्ड स्टॉक है, इंडियन शैग है, इंडियन शैग इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, इंडियन शैग है। ये सब जो बर्ड्स की स्पीसीज है जो यहाँ पे आती है और पाई जाती है, वुड सैंड पाइपर है, वुड सैंड पाइपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड्स है जो हमें याद रहनी चाहिए। ये देखिए इस पिक्चर में इसकी लोकेशन है, राजस्थान के भरतपुर में ये स्थित है। और ये आईयूसीएन, ये जो आईयूसीएन जो है ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए काम करती है और जो मेनली नेशनल पार्क और ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं ये इसके कैटेगरी सेकंड में आते हैं। आप सब तस्वीरों में देखेंगे कैटेगरी सेकंड लिखा होगा, ये इसीलिए लिखा हुआ है। उसके बाद है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क आसाम में स्थित है। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट इसकी लोकेशन है आसाम में। और ये देखिए कैटेगरी सेकंड में आईयूसीएन में आता है और ये एक नेशनल पार्क होने के साथ साथ और भी खूबियाँ अपने अंदर समाये हुए हैं, जैसे एक यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है ही जो हम पढ़ाई कर रहे हैं। ये एक टाइगर रिजर्व भी है और एलिफेंट रिजर्व भी है, तो ये दोनों का एक साथ होना एक यूनिक अपने आप में यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो हमें इसका एकदम ध्यान रखना चाहिए। और बायोस्फीयर रिजर्व है और ये आसाम में है। कई बार कई एसएससी के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जो मानस नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में है, तो एटलीस्ट वी नो कि ये आसाम में है, इतना हमको पता रहना चाहिए। और इसका नाम मानस इसलिए पड़ा बिकॉज इट इज लोकेटेड नियर मानस रिवर। मानस रिवर के नाम पे इसका नाम जो है मानस पार्क पड़ा है। और यहाँ पे जो है जो वाइल्ड लाइफ यूनिक जो यहाँ पे पाई जाती है दैट इज आसाम, आसाम रूफ टर्टल, रूफ टर्टल। जो ये आसाम रूफ टर्टल है ये यहाँ पे फ्रेश वाटर में पाया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस टर्टल है, बहुत न्यूज़ में रहता है। तो कहीं पे आ जाए कि ये टर्टल कहाँ पाया जाता है तो आसाम वाला एरिया हमारे दिमाग में रहना चाहिए। देन गोल्डन लंगूर, गोल्डन लंगूर ये बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक जो एनिमल्स हैं उन्हीं के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। और पिग्मी हॉक, पिग्मी हॉक ये जो है ये एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दैट इज सुंदरबंस। सुंदरबंस जो है वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। तो सुंदरबंस भी मानस की तरह बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर लिए हुए है, लाइक जैसे नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और एटलीस्ट हमें ये पता रहना चाहिए कि ये बंगाल में है। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट है दैट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट होते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बिकॉज ये टाइड से सुनामी से प्रोटेक्ट करते हैं कोस्टल एरियाज को। और इन फॉरेस्ट में जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है। और ये जो है जैसे ये पेड़ नॉर्मल पेड़ देखिए ऐसा होता है, और ये जो मैंग्रोव्स होते हैं इनकी ऐसे जड़ें यहाँ तक बाहर निकली होती है, कई पेड़ आपने देखे होंगे उसके बाद ये होते हैं। तो ये लिटोरल रूट्स होती हैं इसकी जो काफ़ी यूनिक रहती है और इसका एक अपने आप में ही एक बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट का। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट लाइक जैसे ये जैसे इंडिया का नीचे वाला मैप है, तो ये इस वाले कोस्टल एरियाज में और यहाँ पे जो कच्छ वाला इलाका है
यहाँ पे ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ये मैंग्रोव फॉरेस्ट ये सुंदरबन डेल्टा में ही पाए जाते हैं। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन इज कि जो सुंदरबन नेशनल पार्क है वो was declared as the core area of Sundarban Tiger Reserve in 1973 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1977। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, हमको याद रहनी चाहिए। उसके बाद ये 4 मई 1984 को 1984 को ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। वर्ल्ड साइट इसको इस डेट पे घोषित किया गया था। लाइक ये हमको ऐसा याद रखना जरूरी नहीं है कि 1984 में, बट सीक्वेंस याद रहना चाहिए कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था। वो कभी कभी ऐसा करके मैच द फॉलोइंग या फिर 1 2 3 4 करके पूछ लिया जाता है। उसके अलावा ये एक और डेजिग्नेशन भी रखता है, दैट इज रामसर साइट। ये एक रामसर साइट है। रामसर साइट इज बेसिकली ये वेटलैंड साइट होती है, जो वेटलैंड्स होती है उसका मैं एक अलग से एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें हम वेटलैंड्स डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली अभी हमको ये याद रखना है कि इट इज ए रामसर साइट। और उसके बाद हम अगले पे चलते हैं, दैट इज वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स भी एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसको सह्याद्री भी बोलते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा वेस्टर्न घाट है ये वाला। और ये देखिए बहुत सारे स्टेट्स में फैला हुआ है, लाइक केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, बहुत सारे स्टेट में एक माउंटेन रेंज की तरह एक्सपेंड हुआ है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये हमको पता है। मोर स्पेसिफिकली बोले तो ये एक नेचुरल साइट है, नेचुरल साइट है। और वन ऑफ द 8 हॉटस्पॉट्स ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन दी वर्ल्ड। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमको याद रखना चाहिए। बायो बायोडाइवर्सिटी के की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये वेस्टर्न घाट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फोना है, फ्लोरा एंड फोना है बहुत यूनिक है और एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब इसी एरिया में पाई जाती है। और आईयूसीएन की बहुत सारी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है वो भी यहाँ पे पाई जाती है। तो ये इलाका जो है बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसको एस्कारपमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये कभी कभी ये एज ए फैक्चुअल क्वेश्चन एसएससी या इवन यूपीएससी में भी एक ऑप्शन देके पूछ लिया जाता है। और ये वेस्टर्न घाट्स की अगर जो हाईएस्ट पीक की बात करेंगे वो है अन्नामुड़ी, हाईएस्ट जो पीक है। और वेस्टर्न घाट्स में यहाँ पे जो है ये है नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी, नीलगिरी। और नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज डूडा बेटा, डूडा बेटा। अब देखिए, अगर पूरे वेस्टर्न घाट्स की आपको पूछी जाए दैट इज अन्नामुड़ी, अगर वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी की पूछी जाए दैट इज डूडा बेटा। नाउ द नेक्स्ट इज नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। देखिए इसकी लोकेशन यहाँ पे दिखा दी गई है। ये एक प्यारी सी फोटो है इसी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की। ये नंदा देवी नेशनल पार्क जो है 1982 में एस्टेब्लिश किया गया था। नेशनल पार्क सिचुएटेड अराउंड द पीक ऑफ नंदा देवी, जो इस हाइट की है। हमको ये पता रहना चाहिए कि नंदा देवी कौन से नंबर की या फिर इसकी हाइट क्या है। लाइक बहुत सारी पिक्स देके इनका सीक्वेंसिंग पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे हाइट भी डाल दी है। और ये नेशनल पार्क और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1988 में इसको घोषित कर दिया गया था। इट वॉज लेटर एक्सपेंडेड और रीनेम्ड कर दिया गया। इसका रीनेम अब है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, और ये किया गया 2005 में। तो ये हमको याद रहना चाहिए। सम अदर इंफॉर्मेशन अगर इसके बारे में हम जाने तो वो हम ये बोल सकते हैं कि जो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है वो नॉर्थ चामोली डिस्ट्रिक्ट के पास, जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स जो है, वैली ऑफ फ्लावर्स वो नॉर्थ चामोली डिस्ट्रिक्ट के पास में लोकेटेड है, उत्तराखंड में। और यहाँ पे फ्लोरा फोना बहुत ज़्यादा यूनिक फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं। लाइक मैं आपको कुछ एनिमल्स बता देता हूँ जो इस एरिया में पाए जाते हैं, दैट आर द ब्लू शिप। ब्लू शिप जो हिमालयन नेशनल पार्क था उसमें भी था, हमने स्टडी किया था इसको। देन ब्राउन बियर, रेड फॉक्स, ये ब्राउन बियर वहाँ पे भी था। ब्राउन बियर, रेड फॉक्स, रेड फॉक्स, स्नो लिपर्ड, मस्क डियर, स्नो स्नो लिपर्ड, ये जो, और
एक लास्ट जो है वो एशियाटिक ब्लैक बियर, दैट इज एशियाटिक ब्लैक बियर। ये इस एरिया में पाए जाते हैं, वो काफ़ी यूनिक है। हमारा नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड का था। तो ये सातों हमने डिस्कस कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट बिकॉज इट मोटिवेट्स टू एजुकेट। जो भी इंफॉर्मेशन जो थोड़ा बहुत हम लोगों को आता है आप तक पहुंचाने के लिए, जो हमारा मोटिवेशन है वो सब्सक्रिप्शन से और कमेंट से, लाइक से ही मिलता है। एक बार मैं फिर से आपको ये स्लाइड्स दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने शुरू किया, ये देखिए ये कल्चरल साइट्स, नेचुरल साइट और मिक्स साइट। और आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोगों ने ये सिर्फ नेचुरल साइट जो है, जो ये 7 नेचुरल साइट है वो डिस्कस की है। इनकी लोकेशन देखिए, ये रहा, एक ये है, एक ये है यहाँ पे, एक यहाँ पे है, और यहाँ, यहाँ और यहाँ, और ये मिक्स साइट है। और ये कल्चरल साइट है जो हम आगे के वीडियोज में डिस्कस करेंगे। दीज आर कल्चरल साइट्स, दीज आर 7 नेचुरल साइट्स। वो एज इट इज, और इनका जो सीक्वेंस है वो भी याद रहना चाहिए। लाइक लेटेस्ट अगर पूछ दिया जाए, दिस इज वेरी लेटेस्ट। सो और ये जो तीनों हैं वो सबसे ओल्ड है। तो इस हिसाब से इनका जो सीक्वेंस है वो याद रहना चाहिए, और इसका नाम हमें याद रहना चाहिए बिकॉज ये एक ही है और यूनिक है। एंड दीज आर दी साइट्स वी हैव डिस्कस्ड। सो थैंक you very much for watching the video. Please do subscribe, like and comment. Thank you.